राधे राधे भगवान। तो आज हम हमारा ये 21वां संस्करण है, तो आप सभी को स्वागत है। तो आज हम गीता जी का पाठ करने से पहले आज एक काल चक्र कैसा होता है, हमारी जो चारों युग है, जैसे कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो यह हम बहुत ही विस्तीर्ण इसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। एक कथा सुनेंगे, एक वाकया सुनेंगे, जो ये जो काल चक्र है और सृष्टि की जो ये चमत्कारिता है, उसके बारे में थोड़ा हमको अद्भुत जानकारी मिलेगी और हम उसका आनंद लेंगे। तो ये जो वाकया है वो त्रेता युग का है। जैसे कि आपको पता होगा, सीता मैया धरती में समा गई। फिर राम जी का जब काल पूरा हुआ तो वो भी सरयू नदी में विसर्जित होने निकले। लेकिन जाने से पहले वो बजरंगबली यानी कि हनुमान जी को ये वरदान देके गए कि आप तो चारों युग तक आप जीवित रहेंगे, आप चिरंजीवी में से एक हैं। हनुमान जी हमारे 7 चिरंजीवियों में से एक है। तो हनुमान जी को काफ़ी पीड़ा हुआ कि मेरे प्रभु नहीं रहेंगे और मुझे यहाँ पे दरबान की तरह जगा के जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए असह्य है। अब वो भारी पीड़ा, भारी क्रोध और गंभीर होके वो बैठे हुए हैं प्रभु जी के पास। अब प्रभु जी का जाने का समय हुआ। अब वो सरयू नदी में विसर्जित होंगे, यानी कि काल स्वयं आके खड़ा हुआ है, लेकिन वो दहलीज के बाहर खड़ा हुआ है। वो श्री राम जी को लेने नहीं आ पा रहा है, लेकिन काल जो है उनका निकट हो गया है, वो समय निकट हो गया है जाने का। अब श्री राम जी मन ही मन पूछ रहे हैं काल से कि आप क्यों नहीं आते हैं? अब काल जी भयभीत होकर बोले कि आपने तो पहरेदारी में बजरंगबली को बिठा दिया है, वो उनके सामने जाएगा कौन अभी? मैं नहीं जा पाऊँगा। तो श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए और कुछ सोचा। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जो अंगूठी है, सोने की जो अंगूठी है, उसको निकाल करके एक भूमि में एक छिद्र देखते हुए उसमें उसको निक्षेप कर दिया चुपके से। फिर बजरंगबली को बोलते हैं कि हे हनुमान, जाने से पहले मेरा एक छोटा-सा काम और कर दो। मेरी अंगूठी ये नीचे इस छिद्र में घुस गया है, तो कृपया उसको निकाल के मुझे वापस कर दो। तो बजरंगबली अपना सूक्ष्म रूप लेके उस छिद्र में घुसते हैं। घुसते-घुसते वो सुरंग की तरह काफ़ी लंबा होता गया और सीधे पाताल लोक में जा पहुँचा। उधर जाके देखते हैं कि वहाँ पे शेषनाग जी बैठे हैं। शेषनाग पाताल के वो अधिकारी हैं, वो शेषनाग बैठे हुए हैं। तो उनको पूछते हैं कि आपने एक मेरे प्रभु जी का सोने की जो अंगूठी है, उसको आपने देखा? ये इसी छिद्र से गिरा हुआ है और ये तो छिद्र आते-आते आपके लोक तक पहुँच गया है। तो शेषनाग जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हनुमान, तुम फिर से फँस गए? बोले कि यानी फिर से फँस गया मतलब? पीछे मुड़ के तो देखो। तो जब हनुमान जी पीछे मुड़ के देखते हैं, तो उसी सोने की अंगूठी का एक पर्वत बना हुआ है। तो वो चकित होते हैं। वो शेषनाग को बोलते हैं कि ये क्या है? ये कौन-सी माया है? ये मेरी समझ से परे है। बोलते हैं कि चारों युग जो है, वो मिल करके एक ब्रह्मलोक का एक दिन होता है। तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है और हर त्रेता युग में अंत के समय पे एक हनुमान यहाँ आते हैं अंगूठी खोजते-खोजते। तो ये इन्हीं सब अंगूठी का ही पर्वत है। तो इस कथा को हम यही समाप्त करते हैं, ज़्यादा उसको और आगे नहीं लेके जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि सृष्टि में जो काल का, ये जो समय का और हमारा जो युग को इस तरीके से सर्जना की गई है, उसकी चमत्कारिता को आप और हम महसूस करके आनंदित हो सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा गीता जी का पठन करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आरंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याहरो हरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो हमारा प्रथम अध्याय जो है सैन्य दर्शन योग, उसी का हम 21वां जो श्लोक है आज उसका पाठ करने जा रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयो जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। यानी अर्जुन जी अपनी पीड़ा को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, अधर्म की अगर वृद्धि होती है तो हमारे कुल की जो स्त्रियां हैं वो व्यभिचार करके वर्ण संकर बच्चे पैदा करते हैं। कुल में अगर वर्ण संकर पैदा होंगे तो वो जो कुल है वो नरकगामी होगी, और हमारे जो पितृपुरुष हैं, जो हमारे जो पितर हैं, वो हमारा पिंड को ग्रहण ना करते हुए नर्क की उनको भी भोग करना पड़ता है। तो ये सब वर्ण संकर के चलते हमारा जो कुल धर्म वो नाश होती है, नष्ट होती है। तो ये जो वर्णन है इस श्लोक का, मैं अभी उसके ऊपर ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि व्यभिचार क्या होती है, स्त्रियां व्यभिचार कैसे करती हैं, और वर्ण संकर बच्चे कैसे पैदा होते हैं और उनके पैदा होने से कैसे नष्ट होती है। अब तो ये मैं अपने गुरुजन वृद्धजनों के सामने इस सब चीज़ों का ज़्यादा विस्तार में ना बोलूँ तो ही अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि पितर होते कौन है, तो यह ध्यान देने वाली बात जरूर है। पितृपुरुष जो हम बोलते हैं कि पितर, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक पितृलोक भी है। तो पितृलोक में क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, वो स्वर्ग गए, किन किन को मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, कोई कोई वैकुंठ में जाके बैठे हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा पापी अगर होगा कोई तो वो नरक भोग कर रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका समय हुआ नहीं है और उनके कुछ कर्म का हिसाब किताब अभी बाकी है, जिसके चलते उनको पितृलोक में, पितर में रुकना पड़ता है। फिर उनके जो आने वाले जो पीढ़ी है, जैसे आप और हम हैं, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, उनके वंश में कोई ऐसा कोई अगर अच्छा कोई उपरांत में कोई आता है, बच्चा पैदा होता है और वो कुछ जो कर्म है वो अच्छे से अगर निभाता है तो उसका भी फल उनको प्राप्ति होती है, और फिर वो पिंड का वो स्वीकार करके वो अपने निज निज लोक में वापस जाएंगे, या फिर किसी को अगर पुनर्वार जन्म लेना होगा तो उस हिसाब से उनका हिसाब किताब चलता है। वो काफ़ी लंबा विषय है, उसके बारे में चर्चा फिर और किसी दिन। तो जो भी पितर में है, मतलब पितर लोग जो है हमारे पितृलोक में, जो भी पितर हमारे हैं, पूर्व पुरुष हैं, पूर्वज हैं, वो पिंड ग्रहण नहीं करेंगे। तो मन में सवाल आता है कि भाई ग्रहण कब करते हैं? आपको अगर याद होगा कि महालय जो हमारा पितृपक्ष होता है, महालया तिथि में, ऐसे दुर्गा पूजा के टाइम पे होती है वो पितृपक्ष में, वो पितृपक्ष क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पितृलोक है और हमारा ये जो मर्त्यलोक है, यानी कि मृत्युलोक या धरती होता है, तो उनमें आने जाने का जो गमन करने के लिए जो भी रास्ता है वो खुलता है, इसीलिए उसको पितृपक्ष बोलते हैं। फिर आप और हम उनको जो भी पिंड दान करते हैं वो ग्रहण करने के लिए आते हैं, ठीक। तो फिर वो ग्रहण करने के बाद वापस जाने के समय पे उनको अपना रास्ता मिलता नहीं है, क्योंकि उनका तो ये रोज का आने जाने का तो रास्ता है नहीं, उसे पितृपक्ष में ही वो खुलता है। तो जाने के समय पे दीपावली आ जाती है। तो दीपावली के समय में हम लोग जो दिया जलाते हैं, दीपोज्योति जो होती है, वो उसी से उनको दोबारा अपना जो पितृलोक है वहाँ जाने के लिए रास्ता दिखता है। तो ऐसे करके हमारे जो पूर्वज थे, जो भी ऋषि मुनिया थे, ये जो नियम है, जो भी ये जो चीज़ें हैं, इन सबको वर्णन किया है और वैसे ही प्रक्रिया बनाई गई है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है और इसमें कोई ऐसा बहुत चमत्कारी चीज़ नहीं है, ऐसा ही होता है। आप और हम उसको अगर स्वीकार करेंगे तभी वो खुश रहेंगे। तो इस श्लोक यहीं पे समाप्त होती है। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन जो है कृष्ण भगवान के सामने अपनी पीड़ा का बयान जारी रखे हैं, मतलब आगे भी और जारी रखेंगे। 1-2 श्लोक के बाद फिर हमारा द्वितीय अध्याय चालू होगा। तो आज के लिए 21वां जो श्लोक है यहीं पे समाप्त होता है।
राधे राधे।